ये जो माह मुबारक है मुहर्रम शरीफ, इसी में हुसैन की शहादत की हुई। इससे अगले महीने में हो सकती थी, इससे पिछले में हो जाती। समझे आप? पहले से देखिए रबीउल अव्वल का महीना सबसे अफजल माना गया, लेकिन कब से? जब से मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जब से। इससे पहले रबीउल अव्वल को कोई नहीं जानता जी। या तारीख में मुझे बता दें? नहीं, मेरे नबी तशरीफ लाए तो रबीउल अव्वल फिर ईदों की ईद बना, बेशक नबी के आने की वजह से, ठीक है। लेकिन मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन की शहादत से पहले भी ये अफजल था। है सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जुमला समझ रहे हैं आप? रबीउल अव्वल अब ईदों की ईद है, सबसे आला इसलिए कि मेरे नबी आए, मगर नबी के आने के बाद मुहर्रम शरीफ वो महीना है कि 10 मुहर्रम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हुई। ये वही 10 मुहर्रम है कि हजरत यूनुस को 40 दिन के बाद मछली के पेट से अल्लाह ने निकाल के नई जिंदगी अता फरमाई। बेशक समझ रहे हैं आप? इसी 10 मुहर्रम को हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से जाके लगी। बड़ा मुबारक दिन है। अगर किसी को औलाद नहीं हो, 10 मुहर्रम का रोजा रखे और अल्लाह की बारगाह में औलाद के लिए दुआ करे, इंशाअल्लाह अगर कोई बीमारी भी होगी अल्लाह अच्छा करके उसे साहिब औलाद कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह, साहिब औलाद कर देगा। 10 मुहर्रम, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह आपको सलामत रखे कि जुमला आप समझें। 10 मुहर्रम इतना मुबारक दिन है कि इस दिन अगर आपने किसी यतीम के सर पे प्यार से हाथ भी रख दिया ना, तो अल्लाह ताला उतने तेरे गुनाह माफ फरमा देगा। बेशक समझ रहे हैं आप? अगर इस दिन में 2 झगड़ा करने वालों की सुलह करा दी तो अल्लाह तुझे तेरे गुनाहों की बख्शिश करके जन्नत अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। बड़ा मुबारक दिन है, ये दुआ का दिन है। असल में जो दुआ कभी कबूल ना हो, आप 10 मुहर्रम को मांगे वो कबूल होती है। बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा इतिहासी दिन है। बड़े बड़े काम इसी दिन में हुए, बहुत इतिहासी दिन है। तो हमें करना चाहिए रोजा रख के। हर आदमी परेशान है, कोई बीमारी को लेके, कोई गरीबी को लेके, कोई अमीरी को लेके, कोई अपने आप को लेके, कोई रिश्तेदारों को लेके, कोई ना कोई तकलीफ हर एक की जिंदगी में लगी है। बोलो भाइयों, लगी है कि नहीं लगी है? कोई ना कोई तकलीफ हर एक की जिंदगी में लगी है। तो ये जब 10 मुहर्रम आए तो इसका इंतजार करो, रोजा रखो, और जो तेरी तकलीफ है उस तकलीफ के लिए इस दिन में दुआ करो, इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। क्या मिलेगी? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्या मिलेगी? नजात मिलेगी। हमारे यहाँ क्या होता है जब 10 मुहर्रम आती है? जब 10 मुहर्रम आती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, सुन लीजिए आप। होना क्या चाहिए? मैंने बताया बड़े बड़े काम हुए। मैंने कहा नहीं, बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े काम मैंने आपको बताए, और भी इसमें काम हुए। और मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको और ये बतलाया कि अगर किसी की दुआ कबूल ना हो तो इस दिन रोजा रख के कबूल कराए, 2 झगड़ा करने वालों में सुलह कराए, यतीमों के सर पे हाथ रखे, ये वो दिन है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर से क्या होता है, जो झगड़ा कभी ना हो वो 10 मुहर्रम को होता है। कहते हैं वहां करबले में ताजिए गए, वहां झगड़ा हो गया। मैं सुनता भी हूँ और मैंने देखा भी। वहां गए, वहां ढोल बज रहे थे, वहां झगड़ा हो गया। वहां ताजियों में जिताइयां हो रही, वो कह रहे मेरा जीता, वो कह रहे तेरा जीता, इनमें झगड़ा हो गया। हम काम उल्टा कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि झगड़े वालों में आज सुलह कराते, होना तो ये चाहिए था यतीमों को गले लगाते,
होना तो ये चाहिए था कि दुआ करते, जो परेशानी थी वो दूर हो जाती, मगर ये चीज नहीं की हमने आज के दिन क्या सोच लिया कि मेले जाएंगे, आज के दिन क्या सोच लिया कि हम जाकर ताजिया जिताएंगे या हम ढोलबाजी करेंगे। कान खोल करके सुनो, जैसे रास्ते से हम भटके हैं इसीलिए हमारी कामयाबी हमसे मुंह मोड़ के रह गई है। खुदा की कसम, अगर चाहते हो कि कामयाबी तुम्हें गले लगा ले तो कान खोल करके सुनो, तुम्हें सीधा रास्ता वो चलना होगा जो सूरह फातिहा में अल्लाह ने बता दिया है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझी की तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। जब जरूरत पड़े तो कुरान को सामने रखो। कुरान क्या कह रहा है? या अल्लाह, जब आपको परेशानी पड़े तो परेशानी में इबादत भी बढ़ा दो और परेशानी में अल्लाह से मदद मांगने के लिए दुआएं भी बढ़ा दो। आज से बड़ी परेशानी कभी नहीं होगी मुसलमानों। आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम में सबसे बड़ी परेशानी आन के पड़ी है, लेकिन कौम मुस्लिम अब भी अल्लाह से करीब नहीं है, अब भी इबादत से करीब नहीं है, ना अल्लाह से मांग रही है ना अल्लाह की इबादत से करीब है। आज भी हम मस्जिदों से दूर हैं, आज भी हम मुसल्लों से दूर हैं, आज भी हम कुरान से दूर हैं। अगर मेरे नौजवान लोग भी करीब हैं तो मोबाइल से, अगर करीब हैं तो IPL से, अगर करीब हैं तो गानों से, अगर करीब हैं तो फिल्मों से, अगर करीब हैं तो हीरो हीरोइन से। आज पूरे मुसलमानों में किसे पता नहीं कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में किस किस सेलिब्रिटी को बुलाया था। आज एक एक आदमी बयान करता नजर आ रहा, जिधर जाओ उसी के चर्चे, जिधर जाओ उसी के चर्चे। यार अनिल अंबानी ने तो ऐसी शादी की थी, यार उसने मुकेश ने तो ऐसी शादी की है। ओ जलसे में आने वालों, तुझे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी याद है, मगर तुझे पता अबू तालिब के बेटे अली की शादी याद कैसे न रही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे तुझे अली की भी शादी याद होना चाहिए थी, फातिमा की, हजरत फातिमा की, मुस्तफा की बेटी की भी तो शादी याद होना चाहिए थी। मुसलमानों मेरी बात गलत हो तो बताओ। आज जिसके हाथ में मोबाइल है वो कह रहा है कि मुकेश अंबानी के बेटे में सलमान खान आया नाचने के लिए। कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? ये आया नाचने के लिए, ये ठीक है। तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तुम बता रहे हो कि ये आया वो आया। मुझे ये तो बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की शादी कैसी थी? बात है, बात है। जिस दिन मेरी कौम को ये पता चल गया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की शादी कैसी थी, खुदा की कसम उस दिन ना ये शादियां आसान हो जाएंगी, जहेजों की लानतें खत्म हो जाएंगी। हक बात है, हक बात है।